हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अभी नेशन वाइड एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला पूरे देश के अंदर, जंतर मंतर प्रोटेस्ट, जो कि दिल्ली में है। ऑफकोर्स वहीं से स्टार्ट हुआ था। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसका जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था ना, उसने सबका टेंशन बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचा। वो ये था कि जो एग्ज़ाम लीक होते हैं बार बार, उसको कैसे रोकना है, क्यों वो बार बार एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, क्या मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी वजह से यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को भी अपने पद से इस्तीफ़ा देने की मांग की गई और फाइनली हो गया। तो आज हम लोग उन्हीं जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, उनके हम लोग बैकग्राउंड के बारे में जानने वाले। सो उनकी बैकग्राउंड, यानी कि वो कौन है, कहाँ से आते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या नहीं है, आखिर क्यों उनको इस्तीफ़ा देने पे मंजूरी लाई गई उनकी, तो सब जानते हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर थे अभी 25 जुलाई 2026 तक, अभी 1-2 दिन ही हुए उनको रेजिग्नेशन दिए हुए। तो वो बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। 26 जुलाई 1969 को उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। 26 जून 1969 को उनका जन्म हुआ। और बात करते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, तो उड़ीसा के तलचर डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था 26 जून को। ठीक है। और उसके ये समझ लीजिए कि जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो कंप्लीट 1 महीने के बाद दिया। खैर, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। और देवेंद्र प्रधान जो है, इनके फादर हैं, वो भी वेतरन बीजेपी लीडर ही रहे हैं, मतलब ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। और इन्होंने MA किया है, मास्टर्स इन आर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से, उत्कल यूनिवर्सिटी से। और ये एक्टिविस्ट भी रहे हैं, यानी कि अपने कॉलेज के टाइम वगैरह से ये एक्टिव रहे हैं पॉलिटिक्स में। जैसे AVP पार्टी जो चलती है ना कॉलेज वगैरह में, वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1983 में। और फिर उसके बाद ये तलचर कॉलेज जो है वहाँ पे उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा जैसे स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। किस तरीके से, बीइंग अ लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, चाहे राज्यसभा से हो या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। ठीक है। तो उड़ीसा में जो है ये MLA भी रहे हैं। पलहारा जगह है वहाँ पे 2000 से 2004 तक। फिर 14th लोकसभा देवघर उड़ीसा 2004 में भी जीते थे। राज्यसभा के मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स के ज़रिए। जुलाई 2021 में जो है इन्होंने अपना पोस्ट निभाया था यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का, मतलब ये बने थे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर 2021 ईयर में। जुलाई का ही महीना था। और देखिए नसीब, डेस्टिनी भी कैसी है, बने भी जुलाई में तो रेजिग्नेशन भी जुलाई में। तो फिर अब फाइनली इन्होंने रिज़ाइन किया है 25 जुलाई 2026 में। और इसके अलावा ये जो आपके उज्ज्वल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, इसको भी इन्होंने संभाला हुआ है। एंड इसके अलावा पहल उज्ज्वल जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा देश को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये है इनके अभी तक के बैकग्राउंड के क्या थे, ये कहाँ से आते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या नॉर्मल बैकग्राउंड है, क्या काम किया है। तो ये पहली बात तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं सारा जो है। तो ये पहले भी और भी मिनिस्टर्स रह चुके हैं, राज्यसभा के भी मेंबर रह चुके हैं, लोकसभा के भी रह चुके हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट धर्मेंद्र प्रधान बैकग्राउंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे अभी 1-2 दिन पहले बने हुए एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कौन थे, धर्मेंद्र प्रधान, उनके बारे में सारा कुछ। और चलिए, अब नए जो बने हैं, कौन है अपने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, प्रहलाद जोशी। तो आप देखते हैं कि उनके टाइम में कैसा होता है। वी होप द बेस्ट फॉर हिम एंड वी होप द बेस्ट फॉर स्टूडेंट एज वेल। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, क्योंकि UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है तो जरूर इससे सवाल आ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का टॉपिक है। सो रिवाइज एंड सब्सक्राइब।